हाँ, आज का वीडियो है हमारा। बात करेंगे हम प्रश्नावली कितना 1.4। सर्वप्रथम इसके बेसिक के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। इस प्रकार इसमें हमें ये बताना है, हमें दशमलव प्रसार ज्ञात करने हैं। कभी ये शांत है या अशांत है, तो इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। शांत कौन सा होता है, अशांत कौन सा होता है। सर्वप्रथम बात करते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कौन सी होती है जिसको हम किस रूप में, यानी p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q का मान क्या होना नहीं, q का मान यानी कि 0 नहीं होना चाहिए। और p और q, p और कौन सा q, ये एक क्या है, असहभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या हो, असहभाज्य। असहभाज्य का क्या मतलब है, यानी कि जिसका में से कितना है, जिसका में से कितना आता है, में से कितना है एक आई, वो कौन सी संख्या होती है, असहभाज्य संख्या। अब यानी कि ये परिमेय संख्या है, इसके यानी दो रूप है ये, एक तो होता है शांत, दूसरी कौन सी होती है, अशांत। शांत और कौन सा, अशांत है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। शांत दशमलव प्रसार कब होता है, जब यानी कि जिस प्रकार ये 9/2 है 9/2 है, अगर इसको हम हल करते हैं तो इसका मान कितना होता है, ये 4.5। कहने का क्या मतलब है, अगर यानी कि कोई संख्या में हम भाग देते हैं तो यानी कि उसका कोई निश्चित मान रहता है। जिस प्रकार इसका मान है 4.5, तो ये कौन सा है, शांत है। अशांत कौन सा होता है, जिस प्रकार कोई संख्या है, अशांत आवर्ती किसे कहते हैं, जिस प्रकार हम 10 में 3 का भाग देते हैं। 10 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 3 पॉइंट, ये 3 3 3, इस प्रकार ये चलता रहता है, अंत तक कभी समाप्त नहीं होता है। इसे क्या कहते हैं, अशांत आवर्ती, यानी कभी शांत न हो, उसे कहते हैं अशांत आवर्ती। दूसरा क्या, आगे बात करते हैं हम, ये शांत अशांत ये किस प्रकार का होता है, देखना है। यानी कि परिमेय संख्या होगी वो किसमें होगी, p बटा q के रूप में। अगर हमें ये पहचानना है कभी शांत कब होता है, अशांत कब होता है, अगर हम क्या करते हैं, यानी ये p बटा q है, अगर हम q के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, q के क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो यानी कि अभाज्य गुणनखंड किस रूप में हो, या तो 2 आता है, क्या आता है 2, या फिर कितना आता है 5 आता है, या फिर क्या है दोनों आता है, यानी 2 भी आता है और 5 भी आता है। तो यानी दशमलव प्रसार कैसे होंगे इसके, शांत। समझना है किस प्रकार, जिस प्रकार कोई संख्या है, ये 4 बटे कितना है 10, और संख्या 3 बटा कितना है 10, इसको हमें ये बताना है ये शांत है या अशांत है। तो हमें क्या करना है, हर के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। क्यों, यानी क्यों के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्यों के अभाज्य गुणनखंड किस रूप में है, 10 को करेंगे तो 2 इंटू कितना 5, 2 भी आ रहा है 5 भी आ रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगी, कौन सी संख्या हो जाएगी, शांत। इसके दशमलव प्रसार किस प्रकार होंगे, शांत होंगे। अशांत कब होता है, अशांत कब होता है, जब इसके अलावा जिस प्रकार अन्य कोई संख्या आए, अन्य कोई संख्या आए क्यों के मान में अन्य कोई संख्या आती है, तो वो कौन सा होता है, अशांत होता है। अगर मान लो इधर यानी कि इसकी कोई भी घात 2 बार आता है, अगर अकेला 2 आता है फिर भी शांत होता है, अगर अकेला क्या आता है, केवल 5 आता है तो भी क्या होगा, शांत होगा। 2 और 5 दोनों आते हैं तो भी क्या होगा, शांत। लेकिन क्या, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड अशांत कब होती है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंडों में 2 या 5 के अतिरिक्त और कोई अभाज्य संख्या आती है, यानी इसके अतिरिक्त 2 और 5 के अतिरिक्त कोई संख्या आती है, तब संख्या कौन सी होती है, अभाज्य संख्या होती है। आगे हम अध्ययन करते हैं प्रश्नावली कितना 1.4। इसमें ये पूछा गया है शांत और किसके बारे में, अशांत के बारे में। तो आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा, शांत कौन सी, जिसके अगर अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो बात या तो 2 आए अभाज्य गुणनखंड के रूप में, या 5 आए, या दोनों आता है, तो कौन सी, शांत। अगर यानी कि ये दोनों, यानी कि 2 5 के अलावा अतिरिक्त कोई अभाज्य संख्या आती है, तो कौन सी होती है, अशांत। हाँ, अब बात करते हैं प्रश्नावली कितना है 1.4। हम यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है और 2 है उसको साथ में करेंगे। किस प्रकार, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है, ये हमें बताना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो हर है उसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अगर यानी कि अभाज्य गुणनखंड 2
या 5 या दोनों के रूप में है तो कौन सी संख्या होगी, यानी शांत होगी। अगर शांत है तो यानी कि उसको दशमलव प्रसारण के रूप में लिखना है। हम करते हैं 3125 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। कितना, यानी संख्या कितने का भाग जाएगा, यानी 5 का देते हैं। 5 31, 5 2 10, 5 5 25, 625। 5 का दिया तो कितना, 5 1 5, 5 10, 5 5 25, 125 में 5 का दिया तो कितना 25, 25 में 5 का दिया तो कितना 5, 5 में 5 का दिया तो कितना 1। इधर लिखेंगे ये कितना है 13 बटे 3125 के हमने अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो वे किस रूप में है। 5 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, कितनी बार है 5, तो हम लिखेंगे 5 की घात कितना 5। तो ये कौन से है, यानी किस रूप में इसके अभाज्य गुणनखंड 5 के रूप का है। तो ये कौन सी संख्या है, शांत। कौन सी संख्या है, शांत है। अगर शांत है तो हमें लिखना है इसको किसके रूप में, यानी कि दशमलव प्रसार के रूप में लिखना है। किस प्रकार लिखेंगे, इधर लिखेंगे दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार। जिस प्रकार ये 13 बटे कितना है 5 की घात कितना है 5, तो हमें क्या करना है, जितने इधर 5 की घात है उतने हमें किसकी घात रखनी है, 2 की घात रखनी है। किस प्रकार, इधर करेंगे हम इनटू इधर 5 की, यानी 5 की और 2 की घात हमें क्या करना है, बराबर रखना है, वो उसके दशमलव प्रसार हो जाएगा। 5 की 5 है तो इधर लिखेंगे यानी 2 की 5 बटे कितना 2 की 5, 2 की 5 बटे कितना 2 की 5। हल करते हैं ये 13 इंटू 2 की 5 का क्या मतलब होता है, 2 की 5 का मतलब होता है 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करें, यानी 2 कितनी बार है 5 बार, तो कितना आएगा 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 कितना 32 बटे। अब इधर क्या करना हमें, यानी 5 और 2 की दोनों समान घात है तो हमें साथ में लिखना है। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये 10, 10 की घात कितना लिखेंगे हम 5, 10 की घात कितना हो जाएगा 5, दोनों की समान घात है। अब इधर लिखेंगे 32 को अगर 13 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, ये आएगा 416 बटे कितना 10 की 5 का क्या मतलब हुआ, कितने जीरो 5 जीरो, ये 1 2 3 4 5। अब क्या करना है, यानी इधर कितने जीरो है 5 जीरो है, तो इस संख्या में 5 संख्या बाद क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, तो कितना आएगा, ये 6 1 4 3 संख्या, ये 4 ये 5 ये 0, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये इसका यानी कि इस संख्या को हमने ये दशमलव प्रसार में लिखा है इस प्रकार। क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से समझना है, बिल्कुल आसान है, यानी कि हमें घातों को बराबर करना है। सर्वप्रथम ये करना है, अगर दशमलव प्रसार में लिखेंगे घातों को बराबर करना है, जिस प्रकार इधर 5 की घात 5 थी तो हमने यानी अंश और हर को यानी कि 2 की घात भी 5 लिखा, दोनों को बराबर किया, फिर यानी इसको हल किया, यानी जो भी जितनी जीरो होती है उतनी संख्या बाद हमें क्या करना है, पॉइंट रखना है। तो ये इसका आंसर हुआ 0.00 कितना 16। अगर ये शांत होता है तभी हमें दशमलव प्रसार के रूप में लिखना है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है, तो 13 बटे कितना 17 बटे कितना, तो यानी कि इसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं 8 को, तो कितना आता है, ये 2 4 2 2 2 और कितना 1, इधर लिखेंगे हम ये कितना 17 बटे 2 कितनी बार है, ये 3 बार, तो कौन सी संख्या है, शांत। कौन सा है, शांत है। अगर शांत है तो हम यानी कि इसको दशमलव प्रसार के रूप में लिखेंगे, दशमलव प्रसार किस प्रकार, इधर ये 17 बटे 2 की कितना है 3, अगर 2 की 3 है तो 5 की भी कितनी रखेंगे 3, इधर रखेंगे 5 की 3 बटे ये 5 की कितना 3, यानी घातों को हमें क्या करना है, बराबर करना है। इधर कितना आएगा, ये 17 इंटू 5 की 3 का क्या मतलब होता है, 5 का क्यूब करते हैं घन करते हैं तो कितना आता है 100 कितना 25 बटे 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बजे कितना 10, 10 की घात कितना आती है। अब 125 को अगर 17 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, ये आएगा 2125 बटे 10 की 3 का क्या मतलब हुआ,
ये 10 की 3 का मतलब हुआ कितने जीरो? 3 जीरो। कितने जीरो? 3 जीरो। अब इधर हम क्या करेंगे, यानी 3 जीरो है, 3 संख्या बाद पॉइंट लगाएंगे तो उत्तर कितना रहेगा? ये 2100 कितना है? 25। 3 संख्या बाद पॉइंट लगाना है, 1 2 3, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2.125। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर कितना है? 3। कितना है? 64/400 कितना है? 55। तो 455 की हमें करनी है अभाज्य गुणनखंड, तो कितने का दे? 10 और 4 14 3 का नहीं जाता है, 5 का देते हैं। 5 3 45, 5 1 5, कितना? 91। 91 कितना आ जाएगा? 7 का, यानी 13 7 91, 13 13 और कितना? 1। इधर लिखेंगे हम 64 बटे कितना? 5 इंटू 7 इंटू कितना? ये 13। 5 इंटू 7 इंटू कितना? 13। तो इससे ये कौन सी संख्या है? यानी 5 के अतिरिक्त कोई गुणनखंड आ रहा है, 7 आ रहा है और कितना आ रहा है? 13। तो हम क्या लिखेंगे? ये कौन सी संख्या है? अशांत। कौन सी है? अशांत है। और यानी कि जो ये पीछे लिखा था उसका आप कारण भी लिख सकते हो, यानी कि क्या कारण है कि Q के अभाज्य गुणनखंड 5 के अतिरिक्त के रूप का है। 5 के अतिरिक्त के रूप का है, यानी इसमें भी आप लिख सकते हो ये शांत क्यों है? क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड है क्योंकि अभाज्य गुणनखंड किस रूप में है? 2 के रूप में है। इसी प्रकार इसको भी लिख सकते हो, इसके अभाज्य गुणनखंड वो किस रूप में है? 5 के रूप में है। अगर ये अशांत है, आगे हम दशमलव प्रसार ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, इतना ही लिखना है, यानी क्योंकि जो अभाज्य गुणनखंड है इसका यानी कि 5 के अतिरिक्त रूप का है, तो यानी कि ये कौन सी संख्या हो गई है? अशांत। अशांत है तो आगे हम यानी इसके दशमलव प्रसार ज्ञात नहीं कर सकते। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना है? 4 है। ये 1600 है। अभाज्य गुणनखंड करेंगे इसके, 2 का दिया तो कितना? 800, 2 का दिया तो कितना? ये 400, 2 का दिया तो कितना? 200, 2 का देंगे ये 100, 2 का दिया तो कितना? ये 50, 2 का 25, 5 का दिया 5 5 और कितना है? 1। इधर लिखेंगे हम 15 बटे कितना? 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6, तो 2 की 6 इंटू 5 कितनी बार है? 2 बार। 5 की कितना है? 2। तो ये कौन सी है? शांत। शांत क्यों है? लिखेंगे हम Q के अभाज्य गुणनखंड किस रूप में है? 2 व 5 के रूप में है। अभाज्य गुणनखंड 2 व 5 के रूप में है, तो ये कौन सी है? शांत है। अगर शांत है तो हमें लिखना है इसके दशमलव प्रसार कितनी है? 15 बटे 2 की 6 इंटू 5 की कितना है? 2। तो हमें क्या करना है, यानी कि जितनी घात 2 की है उतनी 5 की करनी है। 2 की 6 है, 5 की कितना है? 2 है, कितने की कमी है? 5 की 4। तो इधर लिखेंगे 5 की 4 बटे 5 की कितना? 4। हल करते हैं तो कितना? ये 15 इंटू 5 की 4 का क्या मतलब हुआ? 625 बटे, अब इसका तो साथ में लिखेंगे, 2 की भी 6 है, 5 की भी 6 है, तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना? 10 की कितना आता है? 6। अगर यानी 625 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? ये आएगा 9375 बटे 10 की 6 का क्या मतलब हुआ? कितनी जीरो? 6 जीरो। तो ये 1 2 3 4 5 6 बराबर, यानी 6 संख्या बाद हमें पॉइंट लिखना है। इधर संख्या कितनी? 5 7 3 9, 4 संख्या हो गई, ये 5 ये 6, ये पॉइंट, तो ये इसका क्या हो जाएगा? दशमलव प्रसार हो जाएगा 0.009375। नेक्स्ट है हमारा कितना है? 29 बटे कितना है? 343। 343 के अगर हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो कितना? 7 10 3 का नहीं जाता है, तो कितने का देते हैं? अगर यानी इस संख्या में 7 चौक 28,
7 से करते हैं। कितने से करते हैं? 7 से। तो 7 चौक 28 बचे 6, 7 9 63, कितना आता है? 49। 49 में कितने का? 7 का, तो कितना? 7। 7 में 7 का दिया तो कितना? 1। इधर लिखेंगे 29 बटे, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? यानी 7 की कितना है? 3। तो ये कौन सी संख्या है? अशांत। कौन सी संख्या है? अशांत। कारण भी लिख सकते हो इसका, क्या लिखोगे? क्योंकि अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 व 5 के अतिरिक्त कौन सा है? 7 के रूप का है। कौन से रूप का है? 7 के रूप का है। तो ये कौन सी संख्या हो गई? अशांत। नेक्स्ट है हमारा, यानी इसमें अभाज्य गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट दे रखा है 2 की 3 है, 5 की 3 है, तो हम इधर क्या लिखेंगे? 23 बटा 2 की 3, 5 की 2 कौन सी है? शांत है। क्यों? क्योंकि लिखेंगे क्योंकि अभाज्य गुणनखंड 2 व 5 के रूप में है। 2 व 5 के रूप में है। अगर ये शांत है तो हम लिखेंगे इसके दशमलव प्रसार, तो इधर लिखेंगे 23 बटा 2 की 3 इंटू 5 की कितना है? 2। कितने की कमी है? 2 की 3 है, 5 की 2 है, तो 5 की 1, तो 5 लिखेंगे, 5 की 1, 5 की 1 कितना आ जाएगा? 23 इंटू कितना? ये 23 इंटू कितना? 5। 23 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? 23 पंजे 115 बट्टे दोनों घातों को साथ में लिखेंगे तो 2 पंजे 10, 10 की घात कितना? ये 3। कितना आएगा? 115 बट्टे 10 की 3 का क्या मतलब होगा? कितने जीरो? 3 जीरो। तो इधर लिखेंगे 115, 3 जीरो है, 3 संख्या बाद पॉइंट 1 2 3, ये आ जाएगा पॉइंट। तो कितना आ जाएगा? पॉइंट 115। आगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर कितना है? 7। यानी कि देखने से पता चलता है इसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख रखे हैं। इसके अभाज्य गुणनखंड है इधर 2 है, 5 है और कितना है? 7 है। तो हम लिखेंगे 129 बटे 2 की 3, 5 की 7, 7 की 5 कौन सी है? अशांत। अशांत क्यों है? इधर लिखेंगे क्योंकि अभाज्य गुणनखंड 2 व 5 के अतिरिक्त के रूप का है। अतिरिक्त के रूप का है। अगले नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर कितना है यार? कितना है? 6 बटे कितना है? 15। तो इधर लिखेंगे 6 बटे 15। 15 का क्या मतलब हुआ? 3 इंटू कितना? 5। 15 क्या मतलब हुआ? 3 इंटू कितना? 5। अब यानी कि हमने शुरू में पढ़ा था, यानी कि जो प्रीमियर संख्या होती है वो किस प्रकार होती है? p बटा q के रूप में होगी। साथ में कौन सी होगी? असहभाज्य संख्या होगी। असहभाज्य का क्या मतलब होता है? यानी जिसका मैसे कितना आता है? 1 आता है। अगर इसका हम मैसे ज्ञात करते हैं तो मैसे ज्यादा संख्या, यानी कि कोई संख्या अगर कट रही है तो उसको काटना है, छोटा करने के बाद वो प्रीमियर संख्या होगी ना। तो इधर यानी कि ये 3 2 कितना? 6। तो कितना है इसका? 2 बटे कितना? 5। तो लिखेंगे ये कौन सी है? शांत है। अगर शांत है, शांत किस प्रकार? कारण लिखेंगे इसका शांत का, तो क्या हो जाएगा? क्योंकि अभाज्य गुणनखंड किस रूप में है? 5 के रूप का है। किस रूप का है? 5 के रूप का है। अब इसको हम दशमलव प्रसार के रूप में लिखेंगे। दशमलव प्रसार तो कितना है? 2 बटे कितना है? 5। जितनी घात 5 की उतनी 2 की करनी है, तो 5 की 1 है, 2 की भी कितनी होगी? 1। ये 2 बटे कितना? 2। 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना? 4। 5 की 10, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कितना? 10। एक संख्या बाद पॉइंट है तो इधर लिखेंगे 4, ये एक संख्या बाद पॉइंट। इसका आंसर कितना आ जाएगा? पॉइंट कितना आ जाएगा? 4। हाँ, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है? 9। 35 बटे कितना है? 50। 50 के अभाज्य गुणनखंड 2 का किया तो कितना? 25। 5 का करते हैं तो 5 5 और कितना? 1। इधर लिखेंगे 35 बटे 2 कितनी बार? 1 बार,
5 कितनी बार है? 2 बार। तो किस प्रकार की कौन सी संख्या है ये? शांत। क्यों है? कारण देखेंगे इसका, q के अभाज्य गुणनखंड, q के अभाज्य गुणनखंड 2 व 5 के रूप में है। 2 व 5 के रूप में है। अगर ये शांत है तो हम लिखेंगे इसको किस रूप में? दशमलव प्रसार के रूप में। तो कितना है ये? 35/2 की 1 इंटू 5 की कितना है? 2। 5 की 2 है, 2 की भी 2 करना है, 1 है तो 1 की कमी है, तो लिखेंगे 2 कितना 2। 35 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 70। इधर लिखेंगे 10 की कितना? 2। तो कितना आएगा ये? 70। 10 की 2 का क्या मतलब है? ये जीरो कितने जीरो? 2 जीरो। ये 1 जीरो से जीरो कैंसिल, तो कितना बचा? 7। 1 जीरो है, एक संख्या बाद पॉइंट, पॉइंट कितना आ जाएगा? 7। 77 बटे कितना है? 210। तो ये 210 है, इसके करते हैं अभाज्य गुणनखंड 2, तो कितना आएगा? 100 कितना? 5। 5 और 1 6, 2 का नहीं जाएगा, 3 का देंगे तो कितना आएगा? 35। 5 का दिया तो कितना? 7। ये 7 और कितना ये इधर लिखेंगे 77 बटे कितना? ये 2 है, एक बार 3 है, एक बार 5 है, एक बार कितना है? 7। तो कौन सी संख्या है ये? अशांत। अशांत क्यों है? कारण लिखेंगे इसका, क्या हो जाएगा? भी q के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 व 5 के अतिरिक्त के रूप में है, अतिरिक्त के रूप में है। तो ये यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 2 है एक साथ, यानी कि पूरे जो सभी सवाल थे वो हमने हल कर दिए हैं। आगे नेक्स्ट भाग है क्वेश्चन नंबर कितना है? 3। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि संख्या प्रीमिय संख्या है या नहीं। यदि यह प्रीमिय संख्या है और p बटा q के रूप में, तो हमें क्या करना है? q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? सर्वप्रथम तो हमें यह देखना है कि ये संख्या दे रखी है, कौन सी संख्या है? प्रीमिय संख्या है। अब यानी कि हमने पढ़ा था, यानी कि प्रीमिय संख्या कौन सी होती है? जिसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि ये शांत और अशांत दो प्रकार का होगा। यानी कि शांत, एक तो होता है शांत और एक क्या होगा? अशांत। तो अशांत यानी दो प्रकार से होता है, अशांत के दो प्रकार से होगा। एक तो क्या होता है, यानी कि अशांत होगा वो शांत, एक तो होगा आवर्ती वाला, आवर्ती, एक क्या होगा? अनावर्ती। आवर्ती और क्या होगा? अनावर्ती। आवर्ती का क्या मतलब होता है? यानी कि संख्या यानी कि बार बार रिपीट हो रही है, बार बार संख्या रिपीट हो रही है, तो वो कौन सी होगी? आवर्ती। आवर्ती यानी अशांत आवर्ती, और यानी कि जो बार बार रिपीट नहीं हो क्या होगी? अशांत अनावर्ती। सर्वप्रथम बात करते हैं हम इसके बारे में बताना है। तो यानी कि इधर से ये पॉइंट हटा देंगे, तो पॉइंट से यानी कि पॉइंट हटाएंगे तो कितना आएगा? ये 43, 1 2 3 4 5 6 7 8 और कितना 9। अब पॉइंट से इधर कितनी संख्या थी? 9 संख्या थी। तो यानी कि कितने जीरो आ जाएंगे? 9 3 4 5 6 7 8 9। तो ये कौन सी संख्या होगी? प्रीमेय संख्या। तो इधर लिखेंगे ये कौन सी संख्या है? प्रीमेय संख्या। प्रीमेय संख्या क्यों है? क्योंकि हमने इसको किस रूप में लिखा है? p बटा q के रूप में। अगर प्रीमेय संख्या है, अगर प्रीमेय संख्या है p बटा q के रूप में है, तो हमें क्या करना है? q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में क्या कह सकते हैं? अगर ये प्रीमेय संख्या होगी, प्रीमेय संख्या होगी तो हम क्या लिखेंगे? इसके जो अभाज्य गुणनखंड होंगे, प्रीमेय संख्या होगी तो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो किस रूप में होंगे? 2n व 2n इंटू 5m के रूप का होगा। 2n इंटू 5m के रूप का होगा, अगर ये कौन सी संख्या है? प्रीमिय संख्या है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है? 2। देखो यानी पॉइंट से इधर, यानी कि जो भी संख्या आ रही है वो किस प्रकार 120 है, 1200 है, यानी कि रिपीट नहीं हो रहा है, अंक यानी जीरो बढ़ता चला जा रहा है। 120 यानी कि 12 पहले 120 था, 1200 हो गया, 12000, 1,20,000, इस प्रकार नहीं बढ़ता गया है। तो ये कौन सी संख्या है? यानी कि ये कौन सी है?
ये है आवर्ती नहीं है, कोई निश्चित आवर्ती नहीं आ रही है, तो कौन सी संख्या है? अनावर्ती। इधर हम लिखेंगे, यानी कि ये कौन सी संख्या है? अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती, यानी कि इसको हम p बटा q के रूप में नहीं। हाँ, आज नेक्स्ट बात करते हैं 43 पॉइंट। ये इस प्रकार की लाइन देते हैं, इसका क्या मतलब है? यानी कि ये संख्या क्या आ रही है? बार बार ये संख्या रिपीट हो रही है। इस प्रकार अगर इसको हल करते हैं तो कितना आता है? 43 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वापिस 1 2 3 4 5 6 7 8। इस प्रकार यानी कि ये संख्या बार बार ये संख्या आ रही है, तो ये कौन सी संख्या है? ये होगी अशांत, और क्या होगी? अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। इधर लिख सकते हो दशमलव प्रसार। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार का क्या मतलब हुआ? यानी कि इसकी जो आवर्ती है वो निश्चित, यानी कि वापस वही रिपीट हो रही है, तो वो कौन सी होगी? आवर्ती। यानी कि वापस सेम संख्या रिपीट नहीं हो रही थी, तो हमने क्या लिखा था? अनावर्ती। और ये कौन सी है? अशांत, अशांत आवर्ती। अगर अशांत आवर्ती है तो यानी कि ये कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो q के यानी कि अभाज्य गुणनखंडों के बारे में क्या कहेंगे हम? यानी कि इसके जो q के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, q के अभाज्य गुणनखंड 2 व 5 के अतिरिक्त के रूप का है, अतिरिक्त के रूप का है। तो ये प्रश्नावली यानी 1.4, यानी कि जो पीछे की प्रश्नावली थी 1.1 1.2 3 4, ये यानी कि सभी सवाल है वो हमने हल कर लिए हैं बढ़िया तरीके से।